हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब संसद का घेराव करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। किसान संगठनों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने के संकेत दिए हैं, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान देश भर के सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे। किसानों के दिल्ली कूच और 26 जनवरी को हुए हंगामे को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दूसरी ओर किसान नेता संगठन बनाकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, संसद के मानसून सत्र पर किसानों की नजर, दिल्ली कूच की रणनीति पर हो रहा मंथन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। कोरोना की दूसरी लहर में भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, जिसके बाद अब किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे की तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। ऐसे में किसानों की ओर से की जा रही फिर दिल्ली कूच की तैयारी से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी है। मामले को गंभीरता से देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। शायद सरकार को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो एक बार फिर दिल्ली की सड़कों का मंजर 26 जनवरी को हुए हंगामे जैसा होगा। तीन कृषि कानूनों को मंजूरी देने के बाद शुरू हुए आंदोलन के बीच सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सभी दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद फिलहाल सरकार मौन है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंद के प्रधान बूटा सिंह ने इशारा किया कि किसान अपनी मांग को लेकर पहले 6 जुलाई को पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने के बाद संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच की रणनीति बनाएंगे। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। मानसून सेंसर भी बैठना है 19 जुलाई को, तो उसमें भी विचार करेंगे आज की बैठक में कि क्या किया जाएगा। संसद मार्च होगा। संसद मार्च वाला की पैदल मार्च किया जा सकता है, कोई और ढंग निकाला जाता है। कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मतलब दिल्ली जाने की तैयारी? हाँ, जरूर करेंगे। दिल्ली जाएगी अब इस बार किसान जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर किसान टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। कृषि कानून के विरोध में अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे किसानों पर प्रशासन की भी पैनी नजर है। आंदोलन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार एक दूसरे के संपर्क में है। आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को फेल करार देते हुए कहा कि किसान संगठन के नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान आंदोलन अब पूरी तरह फेल हो चुका है। इनके नेता उसको कामयाब करने तक, उसको अंजाम तक ले जाने में पूरी तरह विफल हो गए और अब वो अपनी लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते हैं। भले ही सरकार में बैठे मंत्री कुछ भी दावे करें, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन और रणनीति बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन संघ चढ़ूनी के पदाधिकारियों ने मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें जिला परिषद और पंचायत चुनाव में वोट न करने के फैसले के साथ साथ जनता से चुनाव में बीजेपी जेजेपी का विरोध करने की अपील की गई। साथ ही संसद घेराव के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर टीम बनाई गई, जो लोगों से सुझाव लेने के साथ साथ गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों की सच्चाई बताएगी। इसके साथ ही ये टीम किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सभी बिरादरी को प्रेरित भी करेगी।
बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जनता की राय के मुताबिक ही संसद घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। गांव-गांव जाके कमेटियां तैयार की जाएं और सभी जातियों के लोग उस कमेटी में शामिल किए जाएं। ध्यान रखना है, जिन लोगों ने हमारी मदद की है उन लोगों को ही वोट देने की अपील करेंगे और बीजेपी और जेजेपी से संबंधित जो भी लोग हैं जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से गांव में अपील करेंगे, इन लोगों को एक भी वोट ना दें भूल करके भी। इस वक्त देश का अन्नदाता किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मैदान में है। 26 जनवरी को हुए हंगामे के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी बंद है। अब देखना होगा कि किसानों की ओर से दिल्ली कूच की तैयारी के बाद सरकार की तरफ से बातचीत के संकेत दिए जाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 7 महीने बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और इसी को लेकर अब किसानों ने जो संकेत दिए हैं वो ये है कि वो आने वाले समय में जैसे मानसून सत्र की शुरुआत होती है तब वो दिल्ली कूच का प्लान कर सकते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर स्वागत है। इसके बाद अतर सिंह संधू जी प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। अजय सिंगला जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और विजेंदर रेड्डी जी प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात अतर सिंह संधू जी से। संधू जी, जिस तरह से 7 महीने हो गए, समाधान अब तक निकल कर सामने नहीं आया। लगातार आप लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या है? देखिए खालिद जी, लगभग 8 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए और 550 के आसपास किसान शहादत दे चुके इस आंदोलन में। और सरकार की बिल्कुल जू नहीं रही थी सरकार के ऊपर। सरकार को चाहिए कि किसानों से बात करके अगर किसान के हक में कानून नहीं है तो उनको वापस करे और एक नया कानून बना दे। दिक्कत क्या है सरकार को? मुझे लगता है सरकार WTO के दबाव में है और उसके दबाव में सरकार अपने जो उद्योगपतियों की जो नीति है उद्योगपतियों की हेल्प कर रही है। तो सरकार को किसानों को दोबारा बुला करके, क्योंकि उसके जब प्रधानमंत्री ने कहा था भी मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, तो प्रधानमंत्री ने बुला करके किसानों की जो मुख्य मांगे हैं तीनों कानून निरस्त करके और MSP का एक नया कानून बनाए ताकि देश के किसान का भला हो सके। मेरा ये मानना है जिस देश का किसान खुशहाल नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए भारत देश के हालात तक भी तरक्की नहीं है भारत देश की, और इस तरफ देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो अन्नदाता ने कोरोना काल में जो काम किया है वो देश को भूखे मरने से बचाया अन्नदाता ने, और आज अन्नदाता की जिस तरह से बेकदरी दिल्ली की सड़कों पर हो रही है ये सरकार के लिए एक शेम बात है। सरकार ने खुद वादा किया था किसानों से, माननीय प्रधानमंत्री रेवाड़ी की रैली में खुद बोला था अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करूंगा, 2022 में किसानों को आय दोगुनी करूंगा। तो ये क्या 2022 तो आ चुका है, 2022 कौन सा सरकार के पास फार्मूला है भाई किसानों का आय दोगुनी करेंगे? किसान की तो हालत ये हो चुकी है कि जो कांग्रेस राज में दुखी था 10 साल तक, जो किसान दुखी था और उम्मीद थी बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ किसानों के हित में कुछ लेकर के आएगी, और बीजेपी सरकार ने तो कांग्रेस ने से भी ज्यादा बुरा हाल किया। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान मजबूर है क्योंकि किसान सब तरह के हथकंडे अपना चुके हैं। क्या आप लोग संसद मार्च को लेकर शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट रहेगा और हमारा अधिकार है। अगर हमें संसद तक जाने सरकार देगी तो ठीक है, नहीं हम जंतर मंतर पर रामलीला। इससे पहले आप लोगों से पूछेंगे, जो किसान है उससे पूछेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे, क्या है? देखिए सब लोगों की एक बैठक होगी, लगातार मंत्रणा चल रही है। उस बैठक में तीनों बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मंत्रणा कर रहे हैं। जो सबकी सहमति से जो डेट फिक्स होगा वो डेट के आधार पर निश्चित रूप से संसद का घेराव किया जाएगा। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, क्या सरकार दबाव में है? देखिए सरकार तो लोकतंत्र है, दबाव का नहीं, चिंता की रहती है। सब पक्षों का भला हो, उनके जीवन खुशहाल हो, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर है, इसके लिए दबाव नहीं, चिंतित रहती है और योजनाएं बनाती रहती है। चिंतित रहती तो 7 महीने में सर समाधान निकल गया होता। सरकार किसानों को लेकर चिंतित होती तो समाधान निकल गया होता।
खालिद जी सर, आप या तो प्रश्न को करने के लिए पर्याप्त समय दिया करो। आपके प्राप्त नहीं, माइक हाथ में मैं अब जब भी प्रश्न करें तब तो उसको नहीं, उत्तर मैं- मिलेगा। लेकिन मैं आप सिर्फ बीच में याद दिला देता हूं। करते हैं। अरे शास्त्री जी आप तो बोलिए, सही है। मैं सिर्फ बीच में याद दिला देता हूं। शास्त्री जी आप नहीं, बोलिए। याद दिलाने की ऐसी विस्मृति के मेरा कोई रोग नहीं है। आपको हो सकता है तो उसका इलाज हम करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं सर, आप तो धमका रहे हैं। सरकार ने लगा रखा है सर आपने तो आप तो सर धमका रहे हैं सवाल पूछने पर। करने के लिए अवसर शास्त्री जी आप तो धमका रहे हैं सवाल पूछने पर, नहीं याद दिलाने पे। एक बार पूछ के बोलने को समय दिया मत। बिल्कुल आपको समय दे रहे हैं सर, बोलिए आप उसके बाद बोलिए, फिर कोई बच्चा पर धमकाइए मत प्लीज। 1 घंटा आपकी अदालत में है, आप जैसा जैसा बोलेंगे हम उसका उत्तर सर हमारा देंगे। काम ही एक आपकी- क्वेश्चन आपकी पूछना। अदालत में है हम। ठीक है आप बोलिए। जी, तो जैसे अख्तर सिंह सिंधु जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस प्रकार की बातें करते हैं। जो भी मांगे किसान के माध्यम से 11 दौर की दौर बात में आई, उन सब जायज मांगों को माना। लेकिन आज किसान नहीं, आंदोलनकारी नेता केवल एक बात पा रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आप समझते हैं कि कृषि मंत्री रहे और बहुत बड़ी किसानों को पकड़ रखने वाले शरद पवार जी का भी कल का बयान था कि कानून रद्द नहीं होते, उनमें सुधार की गुंजाइश रहती है और वो किया जा सकता है। इसलिए इस जिद को छोड़ करके कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों को जो भी बातें हैं, अख्तर सिंह सिंधु जी बहुत पढ़े लिखे अच्छे संघर्ष में लगे हुए हैं। मेरा इनसे व्यक्तिगत आग्रह भी है कि आपको जो समझ आता है इस प्रकार के बीच में से जो विचार रखें वो उनको लेकर आगे बढ़े, जिससे कि किसान की खुशहाली के लिए समर्पित है मोदी सरकार। जैसे आजादी के बाद सबसे अधिक किसान की चिंता की है कि एमएसपी की बात में हो, चाहे फिर किसान के फसलों को खरीद की बात हो, चाहे उचित मूल्य की बात हो, भंडारण की व्यवस्था की बात हो, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सरकार आगे बढ़ रही है। और इन सबको मिलकर भी किसान खुशहाल कैसे हो उसकी योजना बनानी चाहिए। और इसीलिए चाहे दिल्ली कूच की बात हो, मैं कहता हूं कि दिल्ली कूच किसान करेंगे कि आंदोलनकारी करेंगे? आंदोलनकारी हो सकते हैं। किसान अपने खेत में है, उसका सीजन है, पीछे भी उसने काम किया। केवल जो वो लोग हैं जो केवल आंदोलनकारी हैं और जो किसान की राजनीति करना चाहते हैं, किसानों की उस मेंबरशिप से और उसके कंधे से जो आजीविका चलाना चाहते हैं, वो लोग मैदान के अंदर हैं। और हरियाणा में अब ये वर्चस्व की लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी आज जिस प्रकार से अपने आपराधिक सजा को पूरी करके आए हैं, वो भी चाहेंगे कि मेरा ग्राफ बढ़े और कांग्रेस समर्थित लोग भी चाहेंगे कि विपक्ष की भूमिका हम बढ़ाएं। तो वो किसानों के कंधे पर लाठी या बंदूक चलाकर न करें अपने आंदोलन को, वो अपने आंदोलन पर करें और किसानों को अपनी मांगों के लिए अपने आप को सोचने का उनको समय ठीक है। अजय सिंगला जी से भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग ठीक है सर, और योग्य व्यक्ति हैं, तो शास्त्री जी किसान यदि अपने आप सोचेगा तो ठीक सोचेगा, और वो राजनीतिक एजेंडे से सोचेगा तो उसकी ठीक है। सोचने ठीक है और सर, आपसे एक बातचीत में सवाल अंतर अख्तर सिंह संधू जी पूछना हाँ, चाहते हैं। शास्त्री जी, एक आप- सवाल सुन लीजिए और उसके बाद जवाब शास्त्री जी, दीजिए। बीजेपी पार्टी में बहुत सीनियर हैं और आपका बड़ा सरकार में बड़ा कद है, लेकिन मेरी मांग आपसे ये भी कम से कम सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को संगठन के माध्यम से या मुख्यमंत्री को कम से कम ये तो गो भी किसानों से जो बात अधूरी छूट गई है, दोबारा किसानों के बुलाकर बात करें, उनकी बात सुने। जो भी फैसला किसानों के बीच में सरकार के बीच में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम वार्ता तो जारी रखिए। तो वार्ता टूटने से बड़ा नुकसान हो रहा है और किसान को अपनी फसल भी करनी होती है किसान को, और उसके बाद लड़ाई भी लड़नी होती है। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आपको आप सरकार से हमारे किसानों की बात तो पहुंचाओ, कम से कम जो हमारी बातचीत चल रही है उसको तो रेगुलर रखें। ठीक है अख्तर सिंह जी, हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, जो इंटरनल सिस्टम ऑफिसर्स के माध्यम से और वार्ताकारों के बीच होता है, मेरी अपनी जानकारी के नाते कि वहां से सूचना आई कि इस जिद को छोड़कर कि कृषि कानून रद्द करें, आप प्रपोजल भेजिए, उसके ऊपर बात करने के लिए हम तैयार हैं। आप प्रपोजल तो तैयार कीजिए, केवल एक बात पर क्यों अड़े? जब आंदोलन की पहली बात के ऊपर जब हम टेबल पर बैठे थे तो हमारे पास मुद्दे थे, उन मुद्दों के अंदर बिजली की बात, एनजीटी की बात, ये सब बातें थी। तो वो बातें हुई कि नहीं हुई? जो जायज चीजें हैं वो हो सकती हैं। आप इस बात को छोड़कर कि कृषि कानूनों को सिरे से खारिज कीजिए, इसके अलावा कोई सुझाव, कोई ड्राफ्ट तैयार करके आप भेजिए और उसके बाद सरकार की ओर से ठीक है सर, अवश्य निमंत्रण आएगा। ठीक है। अजय सिंगला जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आवाज पहुंच रही है? खालिद जी बोलिए। आज हरियाणा में एक ऐसी सरकार है
जो पूरी तरह से जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी विरोधी है। सर, लेकिन आप पर तो सीधे सीधे आरोप है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं आंदोलन को लेकर। आप आधा मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। अभी मैं आप जब सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री सरेआम धमकियां देने लगे तो आप सोच लीजिए कि देश का बनेगा क्या, संविधान का बनेगा क्या। आपने बताया कि आपने देखा अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के शब्द जो मैंने सुने, उनका भाव क्या है? अंजाम तक विफल हो गए, अंजाम पहुंचे विफल हो गए। अरे विफल तो वो होंगे ही, आप उनको डंडे मारोगे, लाठीचार्ज करोगे, आंसू गैस छोड़ोगे, जेल में डालोगे, गोलियां मारोगे, विफल तो होंगे ही। बातचीत आप उनसे कर नहीं रहे, आप उनके ऊपर केस बनाकर जेल में डाल रहे हैं, विफल तो वो होंगे। धमकी, जान बचाने में लगे हैं। अरे जान नहीं बचाएंगे क्या करेंगे? जब सरकार जान लेने पर लगी है तो किसान तो जान बचाएंगे ना शास्त्री जी। आप और मैं तो इंसान है, अगर कोई भी सरकार जान लेने में लगेगी तो हम तो जान बचाएंगे। और अभी आपके चैनल पे शास्त्री जी, आप तजुर्बेकार हैं, धमकी तो आपने भी दे दी अंकर महोदय को, सरेआम दे दी चैनल पे। तो जब सरकारें में बैठे हुए लोग धमकियां देने लगे तो आम आदमी जनमानस करेगा क्या? आज हरियाणा सरकार है कहां जहां पर मुस्कुराइए, शास्त्री जी बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, लेकिन जनतंत्र के विरोधी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट वो होनी चाहिए जो जनता के बीच में हो, आप भी हंसे और जनता भी हंसे। और ये ना हो कि जब 40% बेरोजगारी हो जाए, आपसे रोजगार मांगे, आप डंडे दे, किसान अपने अपना हक मांगे, जेल और डंडे दे, उनको आतंकवादी कहें। नहीं, अभी तो इनकी प्लानिंग बन रही है। आपने देखा ना हमारा देश कैसे आजाद हुआ शास्त्री जी, मार्च से। कभी ठीक है सर, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी भी प्रवक्ता इन लोग के हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सिंगला जी, रेड्डी साहब, सबसे पहले सवाल तो यह है कि जिस तरह से अभी शास्त्री जी ने कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला भी बाहर आ गए हैं, तो इसको लेकर विपक्ष इस पर और राजनीति करेगा। क्या इस समस्या को समाधान करना जो विपक्ष की राजनीति, जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या इस पर वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए हसन भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हसन जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी हमारे भाजपा वाले प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि ये जो है, ये आवाज मेरी साउंड रीबैक कर रही है, ये क्या कोई ठीक से वो नहीं, क्या कनेक्टिंग नहीं है सही से, वापस आवाज आ रही है सर। हम बोलते हैं कि कोई अगर दिक्कत है तो वो देख लेंगे। लेकिन आजाद सिंह पंवार भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी आपसे आने से पहले हम जो बीजेपी प्रवक्ता हैं सत्यव्रत शास्त्री जी से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि किसान प्रपोजल तो भेजें, जब प्रपोजल भेजे तो बातचीत के लिए सरकार तैयार है। आप लोगों ने इतना दिन तक बातचीत किया, क्या कोई प्रपोजल सरकार के सामने आपने नहीं रखा? मुझे एक बात बता दो और शास्त्री जी बता दें, अच्छा भला सिस्टम चल रहा है। आज सरकार की नीयत में खोट का एक ही मुद्दा, केवल से एक बिंदु, कि सरकार ने कहा कि मंडियों से बाहर भी कोई ले बेच खरीद परचेज कर सकता है। मंडी में अगर खरीद परचेज होती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, मार्केट फीस मिलती है, आड़ती को आड़त मिलती है। जो सेटअप है, एक सिस्टम सेट किया हुआ है। सरकार ने क्या सरकार की नीयत पे शक क्यों होता है कि सरकार ने अपनी आमदनी क्यों खोई, जो कि विकास के कार्यों में काम आती थी, जो मतलब यदि मंडी से बाहर वो अलाउड किया है। यदि सरकार खुला चाहती थी तो सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर किया, अच्छा किया, क्योंकि मतलब ये है कि जब किसी बात के ऊपर वो होता था। लेकिन इसके भी दो पहलू होते हैं कि भाई कहीं बाजार में किसी बात की क्रियात्मक वो शॉर्टेज कर दी जाए और अनावश्यक रेट में बढ़ा दिया जाए, तो उस सूरत में सरकार क्या करेगी, वो उपभोक्ता के लिए क्या करेगी। ये भी, इसके भी दूसरा पहलू ये है। एक पहलू ये है कि भाई व्यापारी को कोई तंगी नहीं होगी, ये पहलू सही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार केवल ये बता दे कि उसने अपनी टैक्स, अपनी मार्केट फीस क्यों खोई।
इसका मतलब ये साफ तात्पर्य है कि सरकार कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना चाहती है और खुला लेवे का मौका देके और कुछ सालों के बाद सरकार किसान को अपने भाग्य में छोड़ देगी। ठीक है, व्यापारी भाग पे छोड़ देगी। ठीक है, वो मुनाफा और बड़ी कंपनियां कौशिक जी भी हमारे साथ राजनीतिक और मरे तो कोई मरे, भूखा मरे ना मरे। जरा इनको भी डिबेट में लेके आते हैं। कौशिक जी, आपने आंदोलन को बहुत करीब से देखा है और 7 महीने हो गए, कोई समाधान की आस नहीं दिख रही। अब किसान ये संकेत दे रहे हैं कि वो संसद कूच करेंगे मानसून सत्र के दौरान। अभी हालांकि इसको लेकर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। एक कमेटी बनाएंगे और गांव के लोगों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर किसानों ने ऐलान कर दिया तो क्या सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? अब तक सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से ये बयान आ गया है कि वहां पर किसान नहीं बैठे। सबसे पहले तो मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूं कि उनका इतना जबरदस्त विरोध करने के बाद भी वो आज तक अगर मोर्चे पे बैठे हैं तो बधाई के पात्र हैं। अब मैं ये बता देना चाह रहा हूं, शास्त्री जी अपने आप को जो अपने बता रहे हैं कि इस तरीके से कानून पास होते हैं, इस तरीके से ये होता है, सबको मालूम है कैसे होते हैं पास और कैसे किए जाते हैं। सबने राज्यसभा में और देख भी लिया कि कैसे पास किए गए। देखिए, एजिटेशन किसानों का नई बात नहीं है। अब मैं चलता हूं वहां से जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी चंपारण में गए थे, वहां नील की खेती होती, हाँ 1917 में वहां से शुरुआत हुई थी और वो जबरदस्त विरोध हुआ था। अंततः अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी थी। उसके बाद एक और बड़े एजिटेशन पे आता हूं मैं। टिकैत साहब आए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने पूरी सरकार को हिला के रख दिया था, ठीक है। और टिकैत साहब को तो मतलब इनके फादर, उनको तो बड़े प्रलोभन भी दिए गए थे अलग अलग जगह से कि आपको राज्यसभा या लोकसभा या पता नहीं क्या क्या दे देंगे। उनके प्रलोभन में नहीं आए, ठीक है। वहां पे भी उनकी जीत हुई थी। आज मैं फिर एक बात कर रहा हूं, 7 महीने हो गए हैं किसानों को, और अगर ये कहती है सरकार, कोई भी जिनमें शास्त्री जी प्रवक्ता हैं उनकी सरकार के, अगर वो ये कहते हैं कि इनको यही नहीं पता कि किसान क्या चाहता है, तो फिर मीटिंग किस चीज की थी इन्होंने 12 और 12 मीटिंग इनको यही नहीं पता लगा कि किसान चाहता क्या है। मतलब इनका कहना यही है कि किसान ये कह रहा है कि तीनों के तीनों कानून रद्द करो, और अगर वो कहता है तो उनकी बात सुन के ये जवाब क्यों नहीं देते हैं। अब मैं बताता हूं 1 2 3 4 सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। उनमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो एमएसपी की है, और वो एमएसपी लोगों को नहीं मिलेगी, जबकि ये दावा ये कर रहे हैं कि एमएसपी ज्यादा मिलेगी। मिली, मैंने मान लिया सरसों की मिली ज्यादा ना, लेकिन सरसों का रेट कहां है, तेल का रेट कहां है, सरसों के तेल का जो 80 रुपए किलो था वह आज 200 रुपए किलो है। ये आम आदमी के ऊपर मार पड़ने वाली है, क्योंकि आप और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं जो लोगों को समझ में आना चाहिए, ये कानून कृषि को या कृषक को कोई लाभ नहीं देने वाला। ये एक जो उस प्रोड्यूस को आगे मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे या उसकी होल्डिंग करेंगे, ये उनके लिए कानून है। मैं एक एक कानून बता सकता हूं, अगर मुझसे बहस करना चाहे ठीक कर ले। सुनो अब मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, फिर ये बात करेंगे सरकार की। सरकार की मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से हम ये पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में दे दें और किसानों को थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल जाए। मिल सकता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो 5-5 किलो गेहूं मिल रहे हैं ना आज के दिन, वो सिस्टम जो है, जो पहुंचाने वाला सिस्टम है, जो केजरीवाल कह रहे हैं मैं घर घर पहुंचाऊंगा और उसका विरोध हुआ है सरकार द्वारा, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो पीडीएस सिस्टम सारा का सारा सरकार खत्म करके एकदम खत्म कर देना चाह रही है, और वो सीधा खाते में पैसा डालेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट सुन लो। नहीं, आखिरी लाइन ये है कि होगा क्या कि 20 रुपए किलो का रेट रखा सरकार ने और 20 के 100 रुपए आपके 5 किलो के डाल दिए, लेकिन जब वो बाजार में जाएगा खरीदने के लिए तो वो चीज उसे 30, 40, 50 हो सकता है 100 रुपए किलो मिले। ये समस्या आने वाली है आम आदमी को। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 महीने के बाद भी आंदोलन में अड़चन क्यों है, क्यों समाधान नहीं हो रहा है, इसको लेकर कहां अड़चन आ रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हलदरों की हुंकार। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन 7 महीने हो गए, उसके बाद भी बीच में कोरोना काल भी आया, थोड़ी रफ्तार जरूर धीमी देखने को मिली आंदोलन में, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हो रहा है वैसे वैसे अब आंदोलन तेज होता जा रहा है। एक तरह से इस पर रणनीति भी बना रहे हैं
जो आंदोलनकारी हैं। और इसी बीच जिस तरह से एक संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह उन्होंने कमेटी बनाई है कि वो पूछकर ये तय करेंगे कि उनको संसद कूच करना है या नहीं, अगर कूच करते हैं तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस आंदोलन को खत्म कराने में जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, वो दबाव बनाने में फेल रहा है? देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं आज हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हरियाणा में 30 पार्षद हैं, 30 इनके एमएलए हैं और 30 के 30 एमएलए किसी भी प्रकार से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए। अगर ये एमएलए या कांग्रेस पार्टी अच्छे से अपनी भूमिका निभाती तो आज सरकार के ऊपर दबाव बनता। प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, तो और हरियाणा प्रदेश और पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसान ज्यादा आंदोलन में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है जो किसी भी प्रकार से अपना जो रोल है वो नहीं निभा पा रही है। हरियाणा प्रदेश में अगर असल में विपक्ष का रोल निभाया है तो अभय सिंह चौटाला ने निभाया है, जिन्होंने अपने विधानसभा से भी त्याग पत्र देकर के खुले रूप से किसानों का साथ दिया और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर कांग्रेस भी साथ खड़ी हो जाती तो सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव बनता और सरकार मजबूर होती इस आंदोलन। लेकिन सरकार तो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन अभय चौटाला को अंदर रह के इसका विरोध करना चाहिए था। उन्होंने तो पहले इस्तीफा दे दिया था। जो लड़ाई विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर लड़नी किसानों चाहिए ने भाई साहब एक शर्त, किसान हाँ मान गया, ठीक है। किसानों ने ये कहा था कि जो भी अपने आप को किसान हितैषी बताता है वो इस्तीफा दे और इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में बैठ करके किसान के रूप में किसानों की मदद करे। किसानों की मांग के ऊपर ही अभय सिंह चौटाला ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि 26 जनवरी तक अगर सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हम जो है कूच करेंगे। और अभय सिंह ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर वापस नहीं लेते तो मैं जो है ना इस्तीफा दे दूंगा, और इस्तीफा दे दिया, लिखित में भेज दिया। ये किसानों की मांग के ऊपर ही दे दिया, सरकार ने कानून वापस नहीं लिया। अब तो उपचुनाव के लिए वो कह रहे हैं, किसानों के बीच में जाकर अब उपचुनाव की बात उठा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार ने वापस नहीं लिया कानून, और अब वो कह रहे हैं कि वो उपचुनाव कराया जाए एलनाबाद में। तो फिर इस्तीफा ही क्यों देना था? नहीं भाई साहब, उपचुनाव तो ये कानूनी प्रक्रिया है, हमारे लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, हमारी संघीय व्यवस्था है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होने चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि अगर इलाहाबाद में वो चुनाव करवाती है तो वहां इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनकी जमानत जब्त होगी। इसलिए जानबूझ करके, ताकि अभय सिंह की लोकप्रियता को जनता तक ना पहुंचने पाए, इसलिए वो जानबूझ करके चुनाव टाल रही है। और जब चुनाव तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि 6 महीने के अंदर करवानी चाहिए, इसलिए वो मांग कर रही है। ना करवाओ, कांग्रेस ना करवाओ, अभय सिंह को ये सरकार ना कराओ। आंदोलन को अगर अभय सिंह को लालच होता है आंदोलन को लेकर एमएलए बने रहने का तो वो इस्तीफा नहीं देते। क्या है किसान आंदोलन को लेकर? किसान 7 महीने से बैठे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष विफल है सरकार पर दबाव बनाने में। पूर्ण रूप से खड़ी है और इनेलो पार्टी की नीति साफ है कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेने चाहिए। और जिस प्रकार से मैं अपने एक भाई को सुन रहा था कि इन कानूनों में सरकार ने बार बार प्रस्ताव दिया है कि किसान आए एक प्रस्ताव बना करके और जो है समाधान की टेबल पर बैठे। किसानों ने सरकार को बोला था कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने उनकी बात को ठुकरा दिया। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, सवाल उठाए हैं ना सरकार क्यों बात नहीं जवाब हम सिंगला साहब से ले लेते हैं। सिंगला साहब कह रहे हैं रेड्डू साहब कि कांग्रेस को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो कांग्रेस नहीं निभा पाई इस आंदोलन के दौरान, और यही वजह है कि किसान आज भी बैठे हुए हैं, समाधान नहीं हो पाया। क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है सरकार को दिखाना कि क्या सही क्या गलत है, खालिद जी लोगों की बात वहां तक पहुंचाना। जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि इनेलो को भी पैनल पे बुला लेते हैं। जिस पार्टी का एक प्रतिनिधि भी नहीं है हमारी विधानसभा में, आज कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे 31 है, कभी
ये मुख्य विपक्षी दल होते रहे। सिंगला जी त्याग किया है, त्याग आपके पास त्याग की भावना हो तो ये समाधान हो जाएगा। आप भी त्याग कर दो। अगर वास्तव में किसान के सच्चे हितैषी हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे के सारे त्याग पत्र देकर के किसानों के साथ आइए, इसका समाधान निकल जाएगा। कहीं न कहीं किसानों का समाधान नहीं होने का कारण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को जो प्रेशर और दबाव सरकार पर बनाना चाहिए था वो आप ठीक है। नहीं बनाया। आप लोग किसानों पर बात हो रही है और अपनी बात लेकर बैठ गए, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं, किसानों पर आप लोगों को जवाब नहीं देना। किसान पिछले 7 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे पे आप लोग आरोप लगाते रहिए, समय काटते रहिए। अतर सिंह संधू, ठीक है सर। अतर सिंह जी, अच्छा मैं फिर बीजेपी को अतर सिंह जी, आपको भी लग रहा है क्या कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए के विरोध में आप लोगों को इंसाफ दिलाने में वो भूमिका नहीं निभाई गई? कांग्रेसी ने लोग आपस में लड़ने लग गए। किसान का क्या बोला आपने? ये आपसे तो बढ़िया बीजेपी वाले हैं, कम से कम कहीं ना कहीं किसी के साथ तो खड़े हैं। ठीक है, जो किसान मानते हैं उसका तो साथ खड़े होते हैं वो। आप कैसे? ठीक है, देखिए खालिद जी, जी अब ये इन लोग और कांग्रेस के दोनों लोग नोरा कुश्ती कर रहे हैं, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। हम तो किसान की बात रख रहे हैं। भाई सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के ऊपर जो वादा था सरकार का, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। सरकार किसानों से दोगली राजनीति कर रही है ना। फसल बीमा योजना पे, अब फसल बीमा योजना पे जो सब्सिडी थी, जो कंपनियों को 2020 और 21 की 19,000 करोड़ की सब्सिडी दी है कंपनियों को, वो अगर पैसा किसान को दे दिया जाता तो आज किसान का बहुत भला होता। सरकार जो सोचती है किसानों के बारे में, वो सरकार की सोच ठीक नहीं है। सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है और WTO के दबाव में है। सरकार को देश के किसान हित की बात सोचनी चाहिए ताकि किसान का भला हो सके, क्योंकि अगर जिंदा है तो देश जिंदा है। तो सरकार को कोरोना काल में, अब बंगाल में ले लीजिए, सरकार ने हरियाणा में तो किसानों को डरा दिया, तुम कोरोना है, तुम डिस्टेंस बना के रखो, इकट्ठे नहीं हो सकते। उधर बंगाल में 2-2 लाख लोगों की रैलियां की सरकार ने। देखिए बंगाल में जवाब दे दिया है किसानों ने सरकार को। अब यूपी की बारी है, 2022 में पता लग जाएगा आपको किसान वहां क्या बदलाव करता है। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव है केंद्र का, उसमें पता दिखा देगा किसान। देखिए किसान 80% है देश में, अगर किसान की बेकदरी जहां होती है वहां सरकार को निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए इस देश के अंदर हर चीज का सिस्टम है। कानून बनाने का जिसका अधिकार संसद को है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। और आज से नहीं, प्रारंभ से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो भूमिका वो बड़ी स्पष्ट रखी है। कहीं भी किसी स्थिति में भी उसको डगमगाने का अवसर नहीं मिला। संसद के अंदर भी यदि कुछ बात हुई तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों को क्रियान्वयन के लिए स्थगित कर दिया, उस पर रोक लगा दी। और उसके बावजूद भी भारत के संविधान में आस्था की प्रतिज्ञा करने वाले आंदोलन के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर उससे संविधान की दुहाई देने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रति बायस्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये घोषणा की कि हम इसका स्थगनादेश देते हैं, उसी दिन प्रत्येक भारतीय को, किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करके अपने घरों में जाना चाहिए था। और जब अच्छे वकील आपके पास हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए और उसके बाद फिर अपनी बात को रखना चाहिए। इसीलिए इन सब परिस्थितियों के कारण से मैं कहता हूं, ये जो किसान आंदोलन के नाम से आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसान नेता से आप जवाब ले लेते हैं ना सर? सिर्फ एक बात, ठीक है, आजाद सिंह जी किसान नेता है, पहले उनकी बात सुन लीजिए। एक बात है शास्त्री जी कि MSP रिटर्न में कानून के साथ एक लाइन जोड़ने पे कि कोई भी खरीदो फरोख्त में MSP का ध्यान रखा जाएगा, MSP से नीचे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यह लाइन लिखने में सरकार की नीयत अगर खोट नहीं है तो इस लाइन के लिखने में सरकार को आपत्ति क्या है? सरकार की मानते हैं, बताइए। यही तो बात कृषि मंत्री नहीं दे पा रहे किसानों को आज तक, क्यों नहीं दे रहे? मेरे सामने जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे मैं एक किसान नेता छोटी पहले नहीं था, पहले बार आपका कानून ही नहीं था। जैसे आपने एक वाक्य बोल दिया ना कि इस वाक्य के लिखने में क्या दिक्कत है। वाक्य लिखने में दिक्कत नहीं है, वाक्य के क्रियान्वयन में जिस प्रकार की अड़चने होंगी।
आप या किसी अर्थशास्त्री से पूछिए इस देश की टोटल अर्थव्यवस्था का कितने का है, और इस देश के अंदर टोटल यदि सरकार खरीदती है तो उस सरकार के ऊपर बोझ कितना, क्या आज की स्थिति में तो अभी सरकार खरीद ही नहीं रही है। शास्त्री बिल्कुल टोटल तो सरकार अभी खरीद ही नहीं रही है। रुको अब मैं समझाता हूँ लोगों को। शास्त्री जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब जनता को समझने दो। बात ही नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मैं समझाता हूँ जनता को। ठीक है। अरे नहीं अब समझो, क्या समझाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं लिख रही है। ऐसा है अभी तक सरकार लगभग 6% की परचेज करती है सर। आप मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपकी शास्त्री जी बढ़ा रहा हूँ सर। कौशिक मैं बता रहा हूँ को भी अपनी बात रखने दीजिए। मैं बताता हूँ सुनिए। आप आंकड़ों के ऊपर आकर के देखिए, इस देश के अंदर सब वर्गों का भला सरकार को देख करना होता है, और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो प्राथमिकता के आधार पर देश के संविधान में और संविधान निर्माताओं की के प्रति यदि श्रद्धा है तो तमाम लोगों को, किसानों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना विषय रखना चाहिए। लेकिन किसान तो शुरू से कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है कौशिक जी है, लेकिन आप अपना हिडन एजेंडा नहीं बता रहे हैं। अब मैं ठीक है शास्त्री जी, बात नंबर 1 2 3 सुनो। नंबर 1 बात तो ये है, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कहा कि इन पे स्टे लगाइए, ना किसानों ने कहा ना सरकार ने कहा, बल्कि सरकार का ये ऑफर था, सरकार का ये ऑफर था कि हम 2 साल अपनी बारी में बोलिएगा, बोलने दीजिए कौशिक जी को। सरकार ने कहा था 2 साल के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। कोई भी किसान या कोई भी सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप इन्हें होल्ड पे डालिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 1.5 साल के लिए होल्ड पे डाले। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शास्त्री जी। अब मैं बताता हूं, टोटल जितनी भी प्रोड्यूस है हिंदुस्तान के अंदर कृषि की, उसका सिर्फ 6% परचेज किया जाता है। बिल्कुल, बाकी का 94% परचेज नहीं किया जाता। सरकार की प्रॉब्लम यही शुरू होती है कि अगर इन्होंने वो एक लाइन लिख दी तो आप बाध्य हैं कि आपको वो 94% भी खरीदनी पड़ेगी। आपको उसका रेट भी डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा। आज के दिन मैं बता रहा हूं, मक्का जो 1850 रुपए का इन्होंने रेट डिसाइड किया हुआ है, 1200-1300 रुपए में बिक रहा है। मैं हरियाणा को छोड़ देता हूं, हरियाणा में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। उसके अलावा हरियाणा के बाहर का बता रहा हूं, बाजरा जो है लोगों ने खरीदा ही नहीं है, सरकार खरीद ही नहीं रही है। मध्य प्रदेश में नहीं खरीदारी होती है, मध्य प्रदेश में खरीदारी नहीं होती है, बिहार में खरीदारी नहीं होती है, यूपी में खरीदारी नहीं होती है, इसीलिए वहां का किसान बर्बाद है। और अब जो ये बात कर रहे हैं, अगर ये खरीदारी की बात नहीं कर सकते तो फिर ये किस बात का कानून लेके आ रहे हैं? खरीदारी अंबानी या अदानी करेगा, ठीक है, और अदानी अंबानी करेगा तो अपने रेट पे करेगा और अपनी मर्जी से 50 सेकंड में जवाब पूरी कीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपनी परचेज करेगा। कौशिक जी जवाब ले लेते हैं जल्दी से शास्त्री जी, और भी गेस्ट के पास जाना है मुझे। हरियाणा सरकार है इस देश के अंदर, सर्वाधिक सब्सिडी देने वाली हरियाणा सरकार है इस देश के अंदर, सर्वाधिक किसान को सम्मान निधि हरियाणा सरकार देने वाली है। तो आंदोलन का केंद्र हरियाणा क्यों? क्या किसी कृषि कानूनों को लेकर या किसान के गन्ने की फसल को लेकर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के लिए हरियाणा को छोड़कर पंजाब के अंदर या राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, उसके ऊपर कोई कांग्रेस बीजेपी पे आगे किसान की बात कर दो ना। आप केवल और केवल राजस्थान का किसान नहीं है शास्त्री जी, आपके सवाल के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपकी जो बात है ना, आपकी बात किसान नहीं समझ रहे हैं, विपक्ष की बात समझ जा रहे हैं, आपकी नहीं समझ रहे हैं, जब उनके आप जी हैं। बताए क्या करने का। ठीक है कौशिक जी जरा कांग्रेस को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। आज हरियाणा सिंगला जी साथ में, ठीक है सर, राजस्थान की सरकार कानून हरियाणा ने नहीं बनाया, कानून सेंटर ने बनाया है। सेंटर जवाब दे कि उसकी परचेज क्यों नहीं हो रही है। ठीक है अजय सिंगला जी, क्या सरकार दबाव में है, इस वजह से पीछे नहीं हटना चाहती है? मुझे भी आधा मिनट दीजिए। जल्दी से दबाव में जी सर बोलिए। सरकार दबाव में WT के। शास्त्री जी, किसान तो किसान है ना, क्या किसान की विचारधारा नहीं हो सकती? किसान की भाजपा भी विचारधारा हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, इनेलो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर उसकी कोई विचारधारा तो आतंकवादी थोड़ा ना हो गया, देशद्रोही थोड़ा ना हो गया। क्या वो आंदोलन नहीं कर सकता? क्या उस आंदोलनकारी की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या केवल उसकी बात नहीं सुनी जाएगी कि वो भाजपा की विचारधारा क्या नहीं है? ये तो कोई कानून नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, तो संविधान नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने एक बार कह चुकी हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। इसका समाधान होगा बातचीत से, बुलाइए, टेबल पर बताइए,
इस कानूनों को निरस्त कीजिए, एमएसपी में कानून बनाइए। आप क्यों कंधा दे रहे हैं? आप क्यों इनको आगे बढ़ने दे रहे हैं? जब आप अपने देश के लोगों की बात को सुनेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। बहुत नुकसान हो चुका है देश का, केवल किसानों का नहीं, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। हद गर्मी का छोड़िए, घमंड छोड़िए, तानाशाही छोड़िए, किसानों की बात को सुनिए। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आप तीनों कानून निरस्त कर देंगे और दोबारा से कानून बना लेंगे? क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। आपकी तानाशाही खत्म हो जाएगी, आपका घमंड खत्म हो जाएगा, अहम टूट जाएगा। छोड़िए, ये प्रजातंत्र है। सरकारें आती जाती हैं, चुनाव का पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से लाएंगे? इतनी समझ नहीं है कि भाई साहब जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन कर दिया, आप किस कानून के रद्द करने की बात कर रहे हैं? किस कानून का भय दिखा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाते हो? सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही नहीं चाहिए मामला। संसद में ही इसका समाधान होना चाहिए। जहाँ कानून बना है वही कानून नए कानून बना दिए, सद्भावना से बना दिए, सबकी सहमति से बना दिए। अब इसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं है। देश फिर चल पड़ेगा। आपके घमंड ने, आपके अहंकार ने देश को रोक दिया। इस रुके हुए देश को चलाना आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है किसी की। ठीक है, जब आंदोलन के ऊपर विजेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी जी पर रोक है। ठीक है, शास्त्री जी बात तब चलेगी। देखिए शास्त्री जी जो बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्री जी विजेंद्र जी को भी मौका दीजिए, बोलने दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कानून संसद में बनता है समाधान हर चीज का संसद प्लीज एक एक करके आवाज दर्शकों तक एक एक करके जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज। जब किसानों ने एक प्रतिनिधियों को बात संसद में बिठा रखा है, प्रतिनिधियों ने कानून को बनाया है, सरकार इसमें अपनी बेइज्जती क्यों महसूस कर रही है? तो सरकार को चाहिए कि किसानों की बात को मानते हुए इन कानूनों को प्रभाव से निरस्त करे। और सरकार का क्या घटता है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार कानूनों को निरस्त करके दोबारा से किसानों की कमेटी को शामिल करके दोबारा से कानून बना ले, इसमें किसान भी शामिल हो जाए। ठीक है, 5 जून को जिस प्रकार से लागू आजाद सिंह जी। ठीक है सर, जरा किसान नेता से भी रिएक्शन ले लें जरा। आजाद सिंह जी, 7 महीने हो गए, समाधान नहीं हुआ, कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? और कितना इंतजार? ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज जरा किसान नेता की बात तो सुन लीजिए। ठीक है, एक एक करके प्लीज बोलिए आजाद जी। कोई सीमा होती है, कोई गरिमा होती है। के मतलब ये है कि सरकार ये कहे कि बैठे तो बैठे रहो, हमें क्या? सड़क रुकी है तो बैठे, हमें क्या? किसी का रास्ता रुका है तो हमें क्या? कोई मर रहा है तो किसी का उद्योग बंद रहा है तो हमें क्या? ये सरकार है क्या? अरे भाई एक बार तो वो दुखी हो गया, वो करेंगे, कूच करेंगे। और यदि पार्लियामेंट में कूच करेंगे तो क्या बुरा है करेंगे भाई वो एक बार बता दो, वहां बैठे आप सुनते नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। हमेशा आंदोलन का एक ही मतलब होता है, इकट्ठे होके कहीं पर एक विरोध करें और उसमें उच्च अधिकारी जो भी वहां पर हो मान्यता प्राप्त, उसके माध्यम से सरकार को अपनी बात कह दे। इसका नाम आंदोलन है। इतनी बेशर्मी तो कहीं देखने में ही नहीं आई कि वो मेमोरेंडम में तो गया बाढ़ के 7 महीने हो गए, सभी बॉर्डरों में रुके बैठे हैं, अपना काम धंधा घर बार छोटे थे, 400 आदमी मर लिए। और फिर भी सरकार का मतलब ये है कि फिर इसका मतलब गोलियां मारनी है, लड़ाई 550 मर लिए भाई साहब। ठीक है कौशिक जी, ठीक है, जरा कौशिक जी आपसे समझना चाहते हैं कि सरकार आखिर इस कानून को वापस क्यों नहीं लेना चाहती? क्या इसको नाक का सवाल बना लिया सरकार ने? ये कोई नाक का सवाल? मैंने ये बताओ, नाक का सवाल तो उस बात का होता है कि भाई मतलब ये है कि इंदिरा जी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी और उन्होंने विनोबा भावे पर स्टेटमेंट जो आई कि अनुशासन प्रिय है, तो वह बात आप कह रहे हो अगर हमारा जो बहुमत है। अरे भाई बहुमत है तो ये थोड़ा सा फांसी चढ़ा दियो, हमने बहुमत दे दिया 5 साल का, गलती थोड़ी कर दी। ठीक है कौशिक जी, बात रखिए। राजनीतिक तौर पे अगर मैं इसका विश्लेषण करूं ना, तो राजनीतिक तौर पे मुझे ये लगता है बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमें इससे नुकसान नहीं है, और इन्होंने किसानों को बदनाम करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा है। अभी मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का एक स्टाइल है कोई एजिटेशन खत्म करने का, और वो स्टाइल क्या है इनका कि जो जनता बैठी है
उसके खिलाफ दूसरी जनता को खड़े कर दो और वो जनता में जनता की लड़ाई हो जाए, और तो जितने वोट का आपको लॉस हुआ है उतना वोट आपका इंटैक्ट आपके खाते में आके जुड़ जाए। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो टकराव हो सकता है ना, चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं। हरियाणा में क्या इन्होंने रैली नहीं निकलवाई थी क्या? जी, जो प्रो ये इसके थे, इस कानून के प्रो जो थे, उन्होंने रैलियां निकाली थी अपनी ट्रैक्टर की, अगर याद हो तो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब अभी इनके मेरे पास लास्ट कमेंट लेना तो आपसे बता रहा हूं मैं, जल्दी से। अभी बहादुरगढ़ की और वहां पे गांव जो है अपना हरियाणा वाले, उन लोगों ने कहा है पंचायत करके कि भाई ये जगह खाली करो, हमें एक साइड का रास्ता दिखाओ। मतलब उनका आपस में टकराव शुरू हो गया है। और अभी गाजीपुर बॉर्डर में तो अभी लठ बजे बजवाई दिए इन्होंने, जो बीजेपी के वो आए थे और वहां पे हो गए, तो इनका एजेंडा तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, आजाद सिंह जी ये जानना चाहेंगे कि लास्ट कमेंट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक और मैं तो ये सर, कहना चाहता आपके पास आ रहे हैं कि सबके पास सरकार जल्दी से केवल और केवल मात्र एक बात निश्चित है कि दो आपके मेरी बीजेपी वालों से भी बात हुई, आरएसएस वालों से भी बात हुई है कि भाई मतलब ये कल को सीए वाले कह देंगे ये वापिस करो, कल को वो कह देंगे वो वापिस करो। देखिए ऐसा नहीं होता कभी भी। एक गलती हो जाए वो लोगों के लिए आपने अच्छा किया, मैं कोई मैंने तेरा भला करूंगा और मैं कोई नहीं करवाना, माफ करो, कोशिश ना करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, वो बात आप कर रहे भले आदमी हो। तो कोई एक बात सुनो, कोई सीमा होती है, कोई गरिमा होती है। 7 स्टेट ऐसी है उत्तरी भारत की, पूरे उत्तरी भारत। ठीक है सर, आपको ये करे हाथ जोड़ के कि आप मान जाओ और उसमें एक लाइन ऐड कर दो, कोई नहीं मतलब ये है कि भाई चलो भाई अगर तुम हमारी सरकार से पहले भी मांग रही है और अभी मांग रही है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही कहना चाहते हैं, तीनों कानून किसी आधार पर रद्द कराए जाएं, एमएसपी पे कानून बनाए, नहीं तो किसानों के साथ आर पार की लड़ाई के लिए किसान तैयार बैठा है। ठीक है, किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। अजय सिंगला जी लास्ट कमेंट जल्दी से। हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार तीनों कानून निरस्त करे, दोबारा से सद्भावना से बैठ के आमती सहमति से नया कानून बनाए जो सबके मान्य हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो फोन भी बना दे और वो फोन नंबर भी पैदा कर दे। ठीक है विजेंद्र जी, उन्होंने बात की। ठीक है विजेंद्र जी लास्ट कमेंट, विजेंद्र जी लास्ट कमेंट जल्दी से। सरकार इस भ्रम में आई हुई है कि इस आंदोलन से सरकार को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार ये नहीं समझती कि इस आंदोलन के कारण सरकार की सारी की सारी जमीन साफ हो चुकी है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी हट को छोड़ करके, राज हट को छोड़ करके इन तीनों कानूनों को निरस्त करे, तुरंत प्रभाव से निरस्त करे और किसानों की कमेटी को शामिल करके नए तरीके से कानून बनाना चाहते हैं तो नए तरीके से बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कानून वापस करने पड़ेंगे, इनको निरस्त करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और अगर ये इन्हीं किसानों ने जिन्होंने इनकी सरकार बनाई, इतना बड़ा बहुमत दिया, अगर इन्हीं किसानों को तंग करेंगे तो इनका हाल कांग्रेस वाला अगली बार हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है शास्त्री जी लास्ट कमेंट, शास्त्री जी लास्ट कमेंट। सरकार कानून वापस लेने से पीछे क्यों नहीं हट रही? क्यों नहीं कानून वापस ले रहे कि किसान घर जा सके? मैं कहता हूं सरकार का हक तो दूर हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया तो सरकार का हक दूर चला गया, उसके ताले से गेंद निकल गई। सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करके और कांग्रेस के समर्थित लोग अभी संसद का सत्र चलने वाला है, उसके अंदर अपना प्रपोजल कोर्ट के लगातार वक्त की कमी की वजह से हमें यही रोकना पड़ रहा है। लगातार हम किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे थे क्योंकि हलदारों ने अब हुंकार भरी है। एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, 3 कृषि कानून वापस नहीं लिया गया, एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिला, तो उन्होंने संकेत दिया है कि वो अपने लोगों से पूछ कर ये तय करेंगे कि उन्हें संसद मार्च करना है या नहीं करना है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।